नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु राजपुरोहित और आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस इन जस्ट 5 मिनट्स। आज हम कवर करने वाले हैं इंडो यूएस रिलेशंस। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सेडिशन को लेकर टेक पे। वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट साइबर लॉ, साइबर क्राइम्स, डिजिटल अरेस्ट और उसके अलावा बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे कवर 25 ऑफ मई। दोस्तों, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इंडिया विजिट के दौरान कहा कि अमेरिका कई देशों के साथ टैक्टिकल लेवल पर काम करता है, लेकिन उससे इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूबियो ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात की और ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब करने के आरोप लगाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट माना जाता है। दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स इसी रूट से गुजरती हैं। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि इंडिया और अमेरिका दोनों का इंटरेस्ट सेफ मैरीटाइम ट्रेड मेंटेन करने में है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। इंडिया अपना लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका मेजर हिस्सा गल्फ रीजन से आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ती है तो इंडिया में पेट्रोल, डीजल प्राइसेस और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ सकते हैं। इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रेट फ्रेंड बताया और कहा कि इंडिया कैन काउंट ऑन अमेरिका 100%। दोस्तों, कर्नाटका स्टेट साइबर कमांड ने एक मैसिव साइबर फ्रॉड रैकेट को बस्ट किया है, जहां स्कैमर्स ने बेंगलुरु की एक एल्डरली वुमेन को लगभग 24 करोड़ का चूना लगा दिया था। फ्रॉडस्टर्स ने खुद को सीबीआई ऑफिसर्स बताते हुए विक्टिम को बोला कि उनके बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस से लिंक्ड हैं। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट में होने का डर दिखाया गया। डिजिटल अरेस्ट एक फेक कंसेप्ट है जिसमें स्कैमर्स विक्टिम को साइकोलॉजिकली प्रेशर में रखते हैं और उनसे कंटिन्यूअसली पैसे ट्रांसफर करवाते रहते हैं। विक्टिम ने जनवरी से मई तक 22 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए। जब वो 1.3 गोल्ड प्लेज करने बैंक पहुंची, तब बैंक ऑफिशियल्स को डाउट हुआ और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने 6 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जो तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार से बिलोंग करते थे। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर आप सभी के लिए, कोई भी सीबीआई, आरबीआई, पुलिस या कोर्ट आपको वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करता। अगर कोई ऐसा क्लेम करे, इमीडिएटली कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए और साइबर हेल्पलाइन 1930 पे कंप्लेंट करिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ यानी आईपीसी सेक्शन 124A को लेकर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया है। बैकग्राउंड समझिए पहले। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन केसेस को टेम्पररीली फ्रीज कर दिया था क्योंकि गवर्नमेंट कॉलोनियल एरा लॉ को रिकंसिडर कर रही थी। सेक्शन 124A ब्रिटिश एरा का लॉ है जो 1898 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसके यूज फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ किया जाता था। कोर्ट ने तब कहा कि ये लॉ फ्री स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। अब लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अक्यूज्ड खुद ऑब्जेक्शन नहीं करता तो सेडिशन ट्रायल्स कंटिन्यू हो सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सेक्शन 124A की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यानी एक तरफ लॉ की लीगैलिटी क्वेश्चन में है और दूसरी तरफ उस लॉ के अंडर ट्रायल कंटिन्यू हो सकते हैं। ये इशू इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली फ्री स्पीच वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी डिबेट से लिंक्ड है। अब दोस्तों, ये एक एडिटोरियल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अमेरिका ने रशियन सीबॉर्न ऑयल पर रिस्ट्रिक्शंस और टाइटन कर दिए हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ सकता है। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का मेजर हिस्सा इंपोर्ट करता है। यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीदना स्टार्ट किया था, जिसने इंडिया को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद करी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रशिया ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्राइसिस बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस शार्पली इंक्रीज हो सकते हैं। इसका इंपैक्ट सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स, फूड इन्फ्लेशन, फर्टिलाइजर प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में फास्ट ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मेजर शेयर अभी भी कोल से आता है। रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल का डोमिनेंस अभी भी
बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए इंडिया को लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डाइवर्सिफाइड ऑयल सोर्सिंग, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइमल्टेनियसली फोकस करना होगा। इसके अलावा और भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और उसके साथ ही आप वो सभी चीजें वहां पे भी पढ़ सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई एग्जाम स्पेसिफिक वीडियो तो वो भी आप जरूर कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल अगले एनालिसिस पे।